हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है बायोलॉजी कॉन्सेप्ट और मैं हूं सुरभि माथुर। और बच्चों, हम लोगों ने मार्केंशिया कंप्लीट कर लिया और उसके बाद मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी कि मैम आप पहले फ्यूनेरिया पढ़ा दीजिए। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए एक दूसरा ब्रायोफाइट आज हम लोग ले रहे हैं, फ्यूनेरिया। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रायोफाइट है और इसको भी हम बहुत आसानी के साथ समझ लेंगे। मार्केंशिया भी होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फर्स्ट ईयर के सिलेबस में ये है, ब्रायोफाइट है। तो आइए शुरू करते हैं आप और हम मिलकर ये मज़ेदार सा टॉपिक। देखो बच्चों, जब भी कोई हम ब्रायोफाइट पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, उसकी सिस्टमेटिक पोजीशन। आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने कई सारी एल्गीज पढ़ाई, जैसे कि नोस्टॉक, ऑसिलेटोरिया, वॉल्वॉक्स पढ़ाया, कारा पढ़ाया। तो उसमें भी मैंने सबसे पहले आपको सिस्टमेटिक पोजीशन बताई। ठीक उसी तरीके से फ्यूनेरिया में भी हम सबसे पहले क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो क्लास है इसकी है ब्रायोप्सिडा, सब क्लास है यूब्राया, ऑर्डर है फ्यूनेरियल्स। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऑर्डर में क्या होता है, पीछे जो सफिक्स लगता है वो क्या लगता है, एल्स लगता है, ALES। ये है ऑर्डर और फैमिली है फ्यूनेरियसी, CEAE। इससे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये क्या है, फैमिली है। तो ये तो हुआ इसका क्लासिफिकेशन। यहाँ पर आपको इसकी शक्ल भी दिख रही है कि फ्यूनेरिया कैसा दिखता है ना। और इससे पिछली वाली स्लाइड पर भी आपने देखा, ये ब्रायोप्सिडा जो है काफ़ी एडवांस क्लास है ना। इसके कई सारे फीचर्स हैं, मैं बताती जाऊंगी आपको कि इसमें से कहाँ कहाँ पे से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब आप फ्यूनेरिया का प्लांट देखेंगे तो जिस तरह से आपने मार्केंशिया में देखा, मार्केंशिया में मैंने किस तरह का बताया था आपको, थैलस, इस तरीके का कुछ थैलस ड्रॉ किया था हम लोगों ने। ठीक है, तब वहां पे हम लोग क्या फीचर्स लिख देते थे कि भाई ये कैसा है, मार्केंशिया का प्रोस्टेट है ना, इन केस ऑफ मार्केंशिया में। यहाँ मेंशन कर देती हूँ कहीं आपको कोई डाउट ना हो जाए। मार्केंशिया में क्या देखा था हमने कि प्रोस्टेट था, डॉर्सी वेंट्रल था, है ना, ये सब था। और हमने कहा था कि इसमें क्या है, एक मिडरिब भी प्रेजेंट है ना। और फिर हमने कहा था कि इसमें एपिकल नॉच होती है, ग्रोइंग पॉइंट होता है, ये सब बातें हमने की थी। और वेंट्रल सरफेस पर राइजोइड्स होते हैं और स्केल्स होते हैं। लेकिन फ्यूनेरिया मार्केंशिया से कहीं ज़्यादा एडवांस्ड ब्रायोफाइट है। और इसमें क्या होती है, इसकी जो प्लांट बॉडी होती है उसमें आपको दो चीज़ें देखने को मिलेगी। एक तो मिलेगी लीफी एक्सिस और एक मिलेंगे राइजोइड्स। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर आप दिख रहे हैं, ये जो लीफ वाला है, ये कहलाएगी लीफी एक्सिस। और ये वाला जो पॉइंट है, ये जो दिख रहे हैं, ये क्या है, ये राइजोइड्स है ना। तो प्लांट बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इनटू टू पार्ट्स, वन ऑफ देम इज लीफी एक्सिस, अनदर वन इज राइजोइड्स। दूसरी बात आती है कि जो एक्सिस होती है वो 1 to 3 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, हाइट होती है और ब्रांच्ड होती है। ठीक है, और लीफी एक्सिस अगर हम कह रहे हैं तो उस पर क्या प्रेजेंट होगी, लीव्स प्रेजेंट होगी। किस मैनर में अरेंज होंगी, स्पाइरल मैनर में अरेंज होगी। और अरेंजमेंट उनका कैसा होगा, 3/8 फिलोटैक्सी। अब इसका क्या मतलब होता है, यहाँ आके हम अटक जाते हैं। जैसे कि आप इस डायग्राम में देखें, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है बेटा, ये तो क्या है, ये लीफी एक्सिस है। ये क्या है, ये लीफी एक्सिस है, लीफी एक्सिस। और नीचे जो है वो क्या है, राइजोइड्स है। ठीक है, 3/8 फिलोटैक्सी का मतलब ये होता है कि टोटल 3 स्पाइरल होंगे और उन 3 स्पाइरल्स में, ये 3 क्या बता रहा है, नंबर ऑफ स्पाइरल्स बता रहा है, और 8 क्या है, नंबर ऑफ लीव्स को बता रहा है। यानी कि 3 स्पाइरल्स में कितनी लीव्स होंगी, 8 लीव्स होंगी। उसके बाद जो नवी लीफ आएगी वो फिर दूसरा स्पाइरल शुरू हो जाएगा, है ना। यानी ये 3 स्पाइरल मिलके, यानी अगर मैं इस तरह से एक एक्सिस बनाऊं और यहाँ पे एक इस तरह से बनाऊं, दूसरे इस तरह से बनाऊं, ये बनाऊं, तो यानी एक तो स्पाइरल फिलोटैक्सी, एक स्पाइरल ये हुआ। फिर ये मैंने यहाँ पे फिर मैंने 3 लीफ बना दी, ये दूसरा स्पाइरल हुआ। उसके बाद जो फिर ये बनाई मैंने 2 लीफ, तो यानी ये टोटल मिला के कितनी हो गई, 8 लीव्स हो गई। और स्पाइरल कितने हो गए, 3 हो गए। तो 3 स्पाइरल मिल करके उसमें कितनी लीव्स होंगी, 8 लीव्स प्रेजेंट होंगी, जिसको हम क्या कहेंगे, 3/8 फिलोटैक्सी। यहाँ पर से क्वेश्चन पूछा जाता है। सिंपल अगर आपसे कहा जाए कि इसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी डिस्क्राइब कीजिए, तो आपको सिंपल इसमें लिखना होगा कि इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू 2 पार्ट्स, लीफी एक्सिस एंड राइजोइड्स। एक्सिस इज 1 to 3 सेंटीमीटर elongated, leafy axis is covered with leaves and leaves are arranged in a spiral manner and philotexy is 3/8। उसके बाद हम बात करेंगे जो लीफ इसमें होगी, हमने पर्टिकुलर एक लीफ निकाल के देखी, तो लीफ कैसी होगी, अब आप यहाँ पे आराम से देख के लिख सकते हैं, लीफ कैसी होगी, सिंपल। अब सिंपल का मतलब पहले भी मैंने कई बार बताया है, आज फिर एक बार बताती हूँ। सिंपल लीफ का मतलब होता है कि अगर मैं लीफ इस तरीके से ड्रॉ कर रही हूँ तो मैं इसको कहूँगी सिंपल। लेकिन अगर मैंने इस लीफ को, मान लीजिए ये वाली लीफ भी बनाई, तो इसको भी मैं क्या कह दूंगी, ये सिंपल लीफ है। लेकिन अगर क्या हुआ कि मैं, ये जो इंसीजन है, ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये जो कटाव होते हैं, इनको हम बोलते हैं इंसीजन। अगर ये इंसीजन मिड रिब तक पहुंच जाए और ये लीव्स इस तरीके से लीफलेट में डिवाइड हो जाए, तो इस तरह की लीफ को हम क्या कह देंगे, इस तरह की लीफ को हम कह देंगे कंपाउंड लीफ। यानी अगर एक ही लेमिना है, एक ही ब्लेड है,
एक ही विंग है, तो उसको हम क्या कहेंगे कि वो लीफ कैसी है, सिंपल है। लेकिन अगर वो लीफ पार्ट्स में डिवाइडेड है तो हम उसको कह देंगे कंपाउंड लीफ है, यानी कि उस लीफ में क्या है, लीफलेट है। अब यहाँ पे एक बात और ध्यान देने की है, ये जो मैंने ड्रॉ करी है वहां पे आप ऐसी गलती मत करना कि यहाँ पे आप काउंट, अगर आपसे कोई पूछे ये कितनी लीफ है तो मेरा जवाब होगा ये एक ही लीफ है। अब आप ऐसी गलती मत करना कि यहाँ पे आप इन लीफलेट्स को काउंट करके उनका नंबर बता दो। यहाँ पर मतलब ये है कि ये सारे के सारे जो लीफलेट हैं वो मिलकर के एक लीफ बना रहे हैं। पहली बात तो ये हुई। तो लीफ यहाँ पे चूंकि कंपाउंड नहीं है, यहाँ पे कैसी है, सिंपल है। दूसरी है ससाइल। ससाइल का मतलब होता है कि पत्ती की डंडी नहीं है। सिंपल अगर लैंग्वेज में बोलूँ, ससाइल है यानी कि वो डायरेक्टली स्टेम पर, लीफी एक्सिस पर लगी हुई है, तो उसको हम क्या कह देंगे, ससाइल है। और ये उसकी बता रही है ओवेट उसकी, यानी कि अंडाकार उसकी शेप है। फिर इसका जो बेस है वो कैसा है, ब्रॉड है। एपेक्स जो है वो कैसा है, पॉइंटेड है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ लिखा हुआ है मैच्योर लीव्स हैज मिडरिब, यानी कि जो मैच्योर लीव्स है उन्हीं में मिडरिब प्रेजेंट होगी। जो यंग लीव्स होंगी, जो नई लीव्स होंगी, उसमें मिडरिब क्या होगी, एब्सेंट होगी। समझ में आ गई बात। आगे मूव करते हैं। अब हमने इसकी लीफी एक्सिस के बारे में और लीफ के बारे में पढ़ लिया। अब हम देखेंगे कि इसमें जो दूसरा पार्ट था राइजोइड्स, ये इसके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको 5 स्टार मिलने चाहिए। इसलिए मिलने चाहिए क्योंकि इस पे से क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा जाता है। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो इसके जो राइजोइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर। आपने ध्यान दिया हो जब मैंने आपको मार्केशिया पढ़ाया था तो वहाँ पे जो राइजोइड्स थे वो यूनिसेलुलर थे। यहाँ कैसे है, मल्टी सेलुलर है, ब्रांच्ड है। और सबसे ज़्यादा खास बात क्या है कि उसमें क्या प्रेजेंट है, ऑब्लिक सेप्टा प्रेजेंट है। यानी कि जब आप ये राइजोइड्स ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरीके से, तो उसमें इस तरीके से तिरछे सेप्टा होंगे। ये आपने राइजोइड ड्रॉ करा, ये आपने राइजोइड ड्रॉ करा और कुछ टिल्ट करके यहाँ पे आप देखिए ये जो है ये क्या है, ऑब्लिक सेप्टा प्रेजेंट है। जबकि जब हमने मार्केशिया देखा था तो वहां ऑब्लिक सेप्टा प्रेजेंट नहीं थे, वहां यूनिसेलुलर थे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, राइजोइड्स जो होते हैं, यंग राइजोइड्स, यानी कि जो राइजोइड्स अभी बने हैं वो कैसे होते हैं, कलरलेस होते हैं। लेकिन एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी वो ब्राउन या ब्लैक कलर के हो जाते हैं। डिपेंड करता है कि सबस्ट्रेटम का कलर कैसा है। सबस्ट्रेटम से मतलब है कि किस तरह की सॉइल में ये ग्रो कर रहे हैं। काम राइजोइड्स का वही होता है, वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन करना प्लस प्लांट को एंकर करके रखना सॉइल में। तो ये हमने देखी इसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। समझ में आ गई। दो चीजें मैं आपको ब्रीफ कर रही हूँ, क्या क्या चीजें देखी, एक हमने देखी लीफी एक्सिस और दूसरे हमने देखे राइजोइड्स। अब क्वेश्चन जो राइजोइड्स पे आता है वो केवल ये नहीं पूछेंगे कि भाई फ्यूनेरिया में किस तरह के राइजोइड, ये तो एक बहुत सिंपल सा तरीका हो गया कि फ्यूनेरिया में किस तरह के राइजोइड मिलते हैं, तो आप मल्टी सेलुलर, ब्रांच्ड और ऑब्लिक सेप्टा लिखेंगे। लेकिन आप ये बताएंगे, वहां पे क्वेश्चन आ जाएगा कि ब्रायोप्सिडा का जो राइजोइड्स है उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है। तो आपको ये याद होना चाहिए कि ब्रायोप्सिडा में आता है फ्यूनेरिया, और फ्यूनेरिया ही नहीं बल्कि और भी जो मेंबर्स है उनमें भी क्या है, आपको ऑब्लिक सेप्टा देखने को मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन कंपैरिजन आ सकता है कि मार्केशिया के राइजोइड्स और फ्यूनेरिया के राइजोइड्स में क्या डिफरेंस है। तो मार्केशिया, जिसको अगर मैं एम से रिप्रेजेंट करूं तो वहां कैसे राइजोइड्स होंगे, यूनिसेलुलर होंगे। और अगर फ्यूनेरिया को मैं अगर एफ से लिखूं तो उसमें कैसे होंगे, मल्टी सेलुलर। दूसरी बात कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे नो सेप्टा और यहाँ पे ऑब्लिक सेप्टा। ये चीज़ आप लिख के ज़रूर से आएंगे। अब हम बात करते हैं कि इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की। इंटरनल स्ट्रक्चर यानी कि जब आप इसके एक्सिस का सेक्शन लेंगे तो आपको क्या क्या दिखाई देगा। तो देखो, सबसे बाहर एक्सिस का मतलब जिस पर कि अपने लीफ प्रेजेंट है, यानी यहाँ पे जो लीफ प्रेजेंट है इसका जब आप टीएस लेंगे तो आपको क्या क्या चीजें दिखाई देंगी। 3 चीजें इसमें दिखाई देंगी। एक तो होगी सबसे बाहर की लेयर एपिडर्मिस, बीच का रीजन कॉर्टेक्स और फिर तीसरा होगा सेंट्रल स्टैंड। एपिडर्मिस जो होगी वो आउटर मोस्ट लेयर होगी और खास बात यह है कि ये जो लेयर होगी इस जिस सेल से मिलकर बनी होगी उसमें क्या प्रेजेंट होगा, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा। ठीक है, इसीलिए ये क्या कर सकती हैं, फोटोसिंथेसिस का काम कर सकती हैं। एपिडर्मिस और सेंट्रल सिलेंडर के बीच की जो जगह होगी वो क्या कहलाएगी, वो कॉर्टेक्स होगी, जो किसका बना होगा, जो पेरेनकाइमेटस सेल्स का बना होगा। अगर मैंने पेरेनकाइमेटस कह दिया तो ये अंडरस्टूड है कि ये कैसी होंगी, थिन वॉल्ड होगी। ठीक है, अब पहले तो क्या होता है, सारी की सारी सेल्स जो होती है कॉर्टेक्स की एक सी होती हैं, लेकिन बाद में क्या होता है कि कुछ जो सेल्स होती हैं उन सेल्स पर क्या हो जाता है, कुछ डिपोजिशन हो जाता है, उसकी वॉल जो होती है वो क्या हो जाती है, थिक हो जाती है। ठीक है,
तो शुरू में तो एक सी होंगी जब यंग एक्सेस होगी, लेकिन एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी जो आउटर लेयर की सेल्स होंगी, यानी कि जो ये वाली सेल्स होंगी, यानी अगर मैं आउटर लेयर ये वाली बताऊं, ये क्या हो जाएंगी, ये थोड़ी सी थिक हो जाएगी एज कंपेयर टू इनर सेल। फिर आती है सेंट्रल स्ट्रैंड की बात। सेंट्रल स्ट्रैंड की जो सेल्स होती हैं वो कैसी होती है, नॉन लिविंग होती है। नॉन लिविंग बोलो या डेड बोलो एक ही बात है। और अगर मैंने डेड कह दिया इसका मतलब क्या है, इसमें प्रोटोप्लाज्म क्या होगा, वो एब्सेंट होगा। और साथ ही साथ ये करेगा क्या सेंट्रल सिलेंडर, ये वाटर और मिनरल कंडक्शन का काम करेगा। समझ में आ गई बात, वाटर एंड मिनरल कंडक्शन। क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम देखेंगे लीफ का इंटरनल स्ट्रक्चर। लीफ का जब आप इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे बेटा, तो उसमें लीफ में क्या होगी, सिंगल लेयर की सेल्स होंगी। ये जो बन रही है सिंगल लेयर की लार्ज सेल्स होंगी, सिंगल लेयर, सिंगल लेयर, सिंगल लेयर की सेल होगी। अब लीफ बोलो, एक बात और, लीफ बोलो या विंग बोलो या लैमिना बोलो, एक ही बात है, ठीक है, या ब्लेड बोलो, एक ही बात है। जब आप इसका सेक्शन कट करेंगे तो सिंगल लेयर होगी, और सिंगल लेयर की जो सेल्स होंगी वो उनका साइज कैसा होगा, बड़ा होगा। प्लस उनमें क्या प्रेजेंट होगा, क्लोरोप्लास्ट, तभी तो फोटोसिंथेसिस करेंगी। और साथ ही साथ जब ये सेक्शन मिड रिब से जाएगा, यानी अभी जब हमने लीफ बना देखी थी तो हमने क्या कहा था कि जो मैच्योर लीफ है उसमें मिड रिब प्रेजेंट होती है। यानी जब आप सेक्शन इस तरीके से लेंगे तो जो मिड रिब वाला सेक्शन है वो कुछ ऐसा सा दिखाई देगा। ये होगा सेंट्रल स्टैंड, और उस सेंट्रल स्टैंड का काम क्या होगा, उस सेंट्रल स्टैंड की जो सेल्स होंगी वो स्लाइटली कैसी होंगी, थिक होंगी। आप यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो है बिल्कुल सिंपल सी लेयर बना रखी है, यानी कोई डार्क नहीं दिखा रखा है। यानी जब अगर मान लो मैं सेल इस तरीके से बना रही हूँ तो इसका मतलब इस पर कोई थिकनिंग नहीं है। लेकिन अगर मैंने इस पर वापस से इस तरीके से कर दिया, ऐसा कर दिया, डार्क कर दिया, तो इसका मतलब क्या है, ये शो कर रहा है कि इस पे क्या प्रेजेंट है, इस पे थिकनिंग प्रेजेंट है। तो स्लाइटली थिकनिंग, स्लाइटली थिकनिंग या थिकंड आप कह सकते हैं, थिकंड सेल होगी। और ये भी क्या करेंगी, ये होंगी नैरो सेल्स। ये कैसी होंगी, नैरो सेल्स होंगी। और इसका काम क्या होगा, कंडक्शन का करना। कंडक्शन किसका कंडक्शन करेगी, वाटर एंड मिनरल्स का करेगी। वाटर, मिनरल और फूड का कंडक्शन करेगी। वाटर, मिनरल एंड फूड, इसका कंडक्शन करेगी ये मिड रिब की सेल्स। साथ ही साथ यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे कोई आपको स्टोमेटा नहीं दिखाई देंगे। कोई स्टोमेटा, कोई एयर पोर एब्सेंट होंगे। ये दोनों चीज़ें क्या होंगी, एब्सेंट होगी। तो अगर एग्जाम में आ जाता है तो इसका कई बार क्या होता है, स्लाइड्स लगा दी जाती है ना, प्रैक्टिकल में स्लाइड लगा दी जाती है। फ्यूनेरिया की जो लीफ होगी उसकी स्लाइड लगा दी जाएगी। तो आपको लिखना क्या होगा कि आप सबसे पहले लिखेंगे कि जब आप उस स्लाइड को देखते हैं, सबसे पहले ये मत लिख देना कि ये फ्यूनेरिया की स्लाइड है, ऐसा मत लिख देना कि ये चीज़ें सबसे लास्ट में लिखी जाती हैं। जब आप सारे फीचर्स देख लेते हैं तब आप उससे आइडेंटिफाई करते हैं, फिर लास्ट में लिखा जाता है कि ये पॉइंट्स थे, इसीलिए ये किसका है, वर्टिकल सेक्शन ऑफ लीफ है। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे कि लीफ हैज अ वेरी सिंपल स्ट्रक्चर। द लैमिना, which is also called wing or blade, is composed of a single layer of large thin-walled cells, and these cells possesses chloroplast. In the central portion there is a midrib. In the central part of the lamina it is composed of a small strand of slightly thickened cells and narrow cells which help in conduction. There is no stomata, there is no hairs, ठीक है, there is no air pore. तो ये चीज़ें ये आप लिखेंगे लीफ के बारे में, और इस ऑन द बेसिस ऑफ these points we can say that the slide is of leaf, vertical section of leaf of Funaria. तो ये हमने आज इसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी और इंटरनल मॉर्फोलॉजी देखी। अगला वीडियो बहुत जल्दी आपके पास आएगा जिसमें मैं आपको रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ाऊंगी। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, कहीं अगर कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और सब्सक्राइब करना तो बनता है। थैंक यू वेरी मच।